नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रभु भक्ति में। और जैसा कि हम हर वीडियो में कुछ न कुछ अच्छी जानकारी के साथ ही आते हैं, तो आज हम जो जानकारी आपको शेयर करने वाले हैं वो सोमवार व्रत से जुड़ी हुई है। जी हाँ, जो लोग साप्ताहिक व्रत रहते हैं, हर सप्ताह में सोमवार का व्रत रहते हैं, जैसे कि मैं भी रहती हूँ, तो सोमवार की पूजा व्रत कैसे करते हैं और व्रत कथा क्या है ये भी हम जानेंगे। और पूजा हम कैसे करते हैं, जो सप्ताह में व्रत रहते हैं सोमवार का, सारी विधि विधान से पूरा मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी करके कि मैं कैसे करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने भोलेनाथ बाबा की पूजा कर ली है और ये वीडियो लगाया है, और जब हम पूजा आपको करेंगे तो वो दिखाएंगे। और भोलेनाथ भगवान ऐसे भगवान हैं जो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है या आप ऐसे भी भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो सोमवार का व्रत रख सकते हैं। और हाँ, जब भी आप सोमवार का व्रत उठाएं तो किसी शुभ मुहूर्त से ही उठाएं तो काफ़ी उत्तम रहता है। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी सामग्री लगा ली है, गाय का दूध ले लिया है और सब कुछ। चलिए आगे हम बताते जाएंगे आपको। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ मैंने भगवान की, यहाँ मेरे पास मूर्ति है, उसमें गणेश जी हैं, पूरा शिव परिवार है और माता पार्वती हैं। तो यहाँ पहले का हम रक्षा माला जो भी है वो हटा देंगे। और ये गाय का दूध है जो कि इसमें मैंने गंगाजल पहले से मिला लिया। इसमें हम डालेंगे खड़े चावल, अक्षत, और यहाँ पे गुड़ डाल लेंगे क्योंकि मीठा जल चढ़ाया जाता है। तो यहाँ भोलेनाथ बाबा को मीठा डालेंगे और शहद भी मिला लेंगे, शहद। तो यहाँ पे मैं शहद डाल ले रही हूँ। और उसके बाद अब हम इसमें, ये जल हमारा तैयार हो गया है और इसमें अब हम पुष्प डालेंगे। तो आप कोई सा भी पुष्प डाल दिए। और ओम नमः शिवाय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यहाँ पे थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे और शुद्ध जल से हम भगवान को फिर से स्नान कराएंगे ताकि जो हमने दूध चढ़ाया है वो साफ़ हो जाए और लगा ना रहे, क्योंकि दूध मीठा होता है तो इसलिए। और अगर आप उसमें पंचामृत दही भी आप स्नान करा सकते हैं, दूध में ही दही मिला करके स्नान करा सकते हैं। तो अभी आज मैं दूध से, और यहाँ मेरे जो मूर्ति है वहाँ पे छोटा सा शिवलिंग भी वहाँ भगवान जी के चरणों में है, तो मैं उससे भी पूजा करती हूँ उसी में। मुझे कहीं अलग से शिवलिंग रखना नहीं है और यहाँ मैं मंदिर नहीं जा रही हूँ तो यहाँ पे उसी शिवलिंग की पूजा कर लेती हूँ। यहाँ पे अष्टगंध है, भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। तो आप पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं तो अष्टगंध ज़रूर अपने पास रखें, इससे तिलक लगाते हैं। तो यहाँ पे हम तिलक लगा लेंगे और उसके बाद भोलेनाथ बाबा को और सर्वप्रथम गणेश जी को लगाएंगे। तो यहाँ मैंने सबसे पहले गणेश जी को ही लगाया है, गणेश जी का ध्यान करते हुए। गणेश जी हैं भी यहाँ पे, तो गणेश जी की पूजा मैंने पहले करी है। और यहाँ पे शिवलिंग को भी लगा लिया, शीतलता प्रदान, तो अच्छे से लेप कर दिया है शिवलिंग पे। और अष्टगंध के बाद अब माता पार्वती को हम सिंदूर अर्पित करेंगे, उनका श्रृंगार करेंगे। यहाँ पे माता पार्वती को 7 बार सिंदूर लगा लेंगे और प्रसाद स्वरूप में आप अपनी भी लगा सकती हैं। तो यहाँ पे सिंदूर अर्पित करने के बाद अब हम वस्त्र, रक्षा सूत्र अर्पित करेंगे। अगर आपके पास वस्त्र है तो आप वस्त्र भी, नहीं तो ऐसे करके आप 7 बार रक्षा सूत्र अर्पित करेंगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि रक्षा सूत्र भोलेनाथ बाबा और माता पार्वती को एक साथ पहनाने पे जो हमारा जो दाम्पत्य जीवन है वो भी खुशहाल रहता है। यहाँ पे हम भोलेनाथ और माता पार्वती को एक साथ एक बंधन में हम वो कर रहे हैं। और यहाँ पे हम अब वस्त्र पहनाएंगे। जो हमने दूध चढ़ाया था वो दूध हटा देंगे और किसी स्वच्छ थाली या उसमें रख के मूर्ति को आप फिर पहनाएंगे। और इस तरीके से मैंने माता रानी को चुनरी उड़ा दी है। और अब उसके बाद अब हम पुष्प अर्पित करेंगे। तो यहाँ पे गणेश जी के और कार्तिकी जी, माता पार्वती जी, सभी को हम पुष्प अर्पित करेंगे। और यहाँ पे माला है मेरे पास, तो मैं माला पहना दे रही हूँ। और ये देखिए कितना सुंदर स्वरूप आ रहा है माता रानी और प्रभु का। और ये देखिए इस तरीके से। और पहनाने के बाद अब हम
बेलपत्र अर्पित करेंगे। तो इस जो ये पतझड़ का टाइम चल रहा है, तो इस समय बेलपत्र सारे पत्ते झड़ गए हैं और जो नए छोटे छोटे निकले हैं वही हम लाए हैं। और यहाँ मैंने शहद की एक बूंद डाल ली अपनी थाली में। और जब हम इससे अष्टगंध से तिलक लगाएंगे तो जो बीच का जहाँ से तीनों पत्ते जुड़े होते हैं वहाँ पर हम अपनी मनोकामना बोल करके शहद लगाते हैं, तो हमारी इच्छा जल्दी पूरी होती है, हमारी प्रभु मतलब जल्दी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही करके, यहाँ मेरे पास 7 पत्ते हैं तो मैं 7 चढ़ा लूँगी। और हाँ, सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ते हैं, एक दिन पहले आप तोड़ कर लाएँ। यहाँ मैं एक दिन पहले ही तोड़ कर लाई हूँ, इसलिए मेरे जो बेलपत्र हैं वो थोड़े से मुरझाए हुए भी हैं। तो यहाँ पे सभी पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए हम तिलक कर लेंगे। और बहुत सारे लोग चंदन से अष्टगंध से लिखते भी हैं ओम नमः शिवाय। तो हालांकि अभी मेरे जो पत्र हैं बेलपत्र बहुत छोटे छोटे हैं, लिखना उस पर कठिन कार्य है, तो मैं यहाँ तिलक करके और चढ़ा दे रही हूँ। इस तरीके से 5 या 7 या 11 जो भी आपके पास जितने हैं, मेरे पास अभी 7 है तो मैंने 7 भगवान को चढ़ा दिए हैं। और सभी पर ओम नमः शिवाय का जाप। अब आती है भोग की बारी, तो हम प्रभु को भोग लगाएंगे। यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है और ड्राई फ्रूट लिए हैं कुछ, तो मिष्ठान के रूप में गुड़ मैंने चढ़ाया। और यहाँ पे प्रसाद में आपके पास जो भी फल है आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ अनार और सेब इस तरीके से प्रभु को अर्पित करेंगे और इस तरीके से वहाँ पे रख देंगे। और आप उसके बाद दही या पंचामृत का भी भोग लगा सकते हैं, बस आप तुलसी दल नहीं डालेंगे दही में। और इस तरीके से आप भोग लगा ले। और यहाँ पे अब दीप प्रज्वलित कर लेते हैं, धूप दीप लगा लेते हैं। और आप व्रत हैं, पूजा कर रहे हैं, बहुत ही शुद्ध भाव, बहुत ही शांत मन से भगवान का सिर्फ ध्यान करें। आप घर और बहुत सारी जो आपकी परेशानी जो चिंता है उसे छोड़ दें, सिर्फ भोलेनाथ पर आप ध्यान दें, भगवान आपकी सभी परेशानियों को दूर करेंगे। और जब पूजा करते हैं तो मन में और आपके चित्त में भगवान का ही स्मरण रहना चाहिए। और अब आरती दिखाएंगे, तो यहाँ पे आरती बैठकर नहीं दिखाते हैं, आप झुककर प्रेम भाव से दिखाएं। जैसे आप शरणागत हैं, प्रभु की शरण में आए हैं, इस तरीके से आप आरती दिखाएं और भगवान के सम्मुख रहें। बहुत सारे लोग खड़े होते हैं बहुत तनकर, ऐसा नहीं है। आप याचक हैं, प्रभु के पास आए हैं, शरणार्थी हैं, आप छोटे हैं, प्रभु बड़े हैं, तो उस तरीके से आप थोड़ा सा झुककर ही प्रभु के सामने रहें आदर भाव में। अब पूजा होने के बाद आप चालीसा, आरती और व्रत कथा ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। तो जब आप व्रत हैं तो व्रत कथा पढ़ना सुनना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ प्रिय भोलेनाथ बाबा का हम डमरू भी बजा देते हैं। घंटी तो हमने बजाई ही, साथ में अगर आपके पास डमरू है तो ज़रूर बजा दीजिएगा। और आइए अब हम चलते हैं चालीसा पढ़ने, क्योंकि व्रत के दिन ही हम ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। तो चालीसा और व्रत कथा आरती जरूर पढ़े। ये है चालीसा, तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। जय गणेश गिरजा सुहन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्यादास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि बारी, करत सदा शत्रुंजयकार। नंदी गड़े सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गढ़राओ, या छवि को कही जात न काओ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम्हारी जुआरी। तुरन पर सडानन आप पठायो, लवन मेष महामार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा।
त्रिपुरासुर सुनियुद्ध मचाय, सबहि कृपा करे लीन बचाय। किया तपहि भागीरथि बारी, पुरव प्रति ज्ञाता सुपुरारी। दानी महतुब सब कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अखद अनादि भेद नहीं पाय। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाल। कीन दया त करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाय। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोय, कमल नयन पूजन सह सोय। कठन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए एक वर। जय 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 अनंत विनाशी, कृपा करत सबके घटवा। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रही मैं चैन नावे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, या अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी। आए हरौ मम संकट भार, धन निर्धन को देत सदाई। जो कोई जाचे सो फल पाए, स्तुति के विधि करूँ तुम्हारी। क्षमौ नाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशन। मंगल कारण विघ्न विनाश, योगी अति मुनि ध्यान लगावे। नारद शारद शीश नवा, नमो नमो जय नमः शिवाय। सुर ब्रह्मादिक पार न पाय, जो यह पाठ करे मन लाई। तापर होत है शंभु सहाय। रिनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारे। पुत्रहीन इच्छा कर कोई, निश्चय श्री प्रसाद ते होय। पंडित त्रयोदशी को ल्यावे, ध्यान पूर्वक होम करा। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कले। धूप दीप नवेद चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आसी तुम्हारी, जाने सकल कह रहूँ हमारी। नित नेम का प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठे हेमंत ऋतु, समुद्र 64 जान। स्तुति 40 वही पूर्ण कीन कल्याण। भोलेनाथ बाबा की जय। हर हर महादेव। तो इस तरीके से 40 समाप्त हो जाती है। और अब करते हैं कथा। तो कथा बहुत ही सुंदर है, सभी लोग ध्यान देकर सुनेंगे। तो कथा इस प्रकार से है, यहाँ पे पहले आप मंत्र उच्चारण कर लें। और मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो दशभुजाय त्रिनेत्राय पंचवदनाय शूलिने श्वेत वृषभारूढ़ाय सर्वभरण भूषिताय उमेधास्थाय नमस्ते सर्वभूते। और इस तरीके से आप मंत्र उच्चारण कर लेंगे और फिर उसके बाद आप कथा करेंगे। तो कथा बहुत ही सुंदर है, ध्यान देके सुने। एक साहूकार बहुत धनवान था, उसको धन आदि किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। वह दिन रात इसी चिंता में रहता था और इसीलिए वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर दीप जलाया करता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह संसार में जो जैसे कार्य करते हैं, जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका ऐसा अनन्य भक्त है और यदि किसी प्रकार का इसको दुख है, कष्ट है, तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते, उनके दुखों को दूर करते हैं।
यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी पूजा सेवा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देकर शिवजी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता से ये बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार तो सुन रहा था। इससे उसको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता न हुई और ना ही बहुत दुख हुआ। वह पूर्वत वैसे ही शिवजी महाराज का पूजन और सोमवार का व्रत करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने केवल उसको 12 वर्ष की आयु का जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बतलाया कि वह 12 वर्ष ही जीवित रहेगा। जब वह 9 वर्ष का बालक हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया और उसे बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह पे जाओ वहाँ यज्ञ करते, दान देते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे सभी जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाने लगे। रास्ते में उन्हें एक शहर दिखाई पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दें, क्योंकि कन्या के माता पिता को नहीं पता था ये जो लड़का है वह एक आंख से काना है। इस कारण जब उस साहूकार ने उस लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि उन्हें दरवाजे के समय इसी लड़के से वर का काम ले ले, और ऐसा विचार करके उस राजा ने लड़के और उसके मामा से कहा तो वह दोनों राजी हो गए और साहूकार के लड़के को स्नान आदि करा, वर के कपड़े पहना और घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पे ले गए और सभी कार्य बड़ी शांति से हुआ, क्योंकि जो साहूकार का लड़का था बहुत ही सुंदर था। अब वर के पिता ने सोचा कि दरवाजे का कार्य तो बहुत अच्छे से हो गया, अगर विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा विचार करके उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का भी काम करा दें तो बहुत अच्छी बात होगी और हम इसके बदले आपको बहुत सारा धन देंगे। तो लड़के मामा ने स्वीकार कर लिया और जो विवाह कार्य था वो उसी लड़के के साथ बहुत अच्छी तरीके से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसे मन में विचार आया कि मैं किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता। तो उसने राजकुमारी की चुन्नी पे लिख दिया कि आपका विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ आपको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, और जिसके साथ आपको भेजेंगे उसके साथ आपका विवाह भी नहीं हुआ है। जब उस राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पे ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ, जो काना राजकुमार था, अंधा राजकुमार था, उसके साथ जाने से मना कर दिया और कहा, ये मेरे पति नहीं है, मेरा विवाह इनके साथ नहीं हुआ है और जिनके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा जी ने कहा, ठीक है, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह मुर्दा पड़ा हुआ है तो उसको बहुत दुख हुआ और उसने सोचा, मैं भी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य भी अधूरा रह जाएगा। अतः जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात मामा ने रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उस समय शिवजी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिवजी को आग्रह करके उस लड़के के पास ले गई जो मर चुका था और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिवजी ने कहा, पार्वती जी इसकी आयु इतनी ही थी सो यह भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी पार्वती जी कैलाश चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और रास्ते में फिर उस शहर में आए जहाँ पर लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर जब उन्होंने यज्ञ कार्य किया
तो लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर बहुत खातिरदारी की कि मेरा दामाद आया है। साथ ही बहुत सारा धन और दासियों सहित बड़े आदर और सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। उस समय लड़के के जो माता पिता थे वो घर की छत पे बैठे हुए थे और उन्होंने प्रण रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, अगर नहीं आया तो हम भी अपने प्राण त्याग देंगे इसी छत से गिर करके। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह सब समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु जो लड़के के माता पिता थे उनको विश्वास न हुआ क्योंकि लड़के की आयु तो सिर्फ 12 वर्ष की थी। तब उसके मामा ने शपथपूर्वक कहा, आपका पुत्र अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन लेकर आया है। साहूकार ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया और वह बड़ी प्रसन्नता के साथ सभी एक साथ